बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर और आफ़ियत से होंगे। आओ बुखारी सीखें आसान तरीके से। एपिसोड नंबर 7। जैसा कि आप लोग जानते हैं, साबका क्लास के अंदर हमने हरूफ शजरिया के बारे में बात की थी, जिसमें हमने जीम, शीन और या के मखरिज को सीखा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा तो जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हुआ है। और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लासेस के अंदर हमने जितने भी मुखारिज सीखे हैं उनमें हलक का ताल्लुक भी था, ज़ुबान का ताल्लुक भी था। अब जो हम मुखारिज सीखने वाले हैं उनमें ज़ुबान का ताल्लुक तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ दांतों का भी दखल होगा। तो इसलिए आज की क्लास में हम ज़ुबान के जो हिस्से हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही साथ जो दांतों के नाम हैं उनके बारे में भी जानने वाले हैं, ताकि आगे चल के जो हरूफ हम सीखने वाले हैं, जैसे दौत है, लाम है, रॉ है, वगैरह वगैरह, इनको हम सही तरीके से अदा कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ज़ुबान की बात करने वाले हैं। देखिए, ज़ुबान के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं और मुख्तलिफ़ नाम भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर सभी नामों के बारे में नहीं बात करने वाले। हम यहाँ पर ज़ुबान के बेसिक जो नाम हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो ज़ुबान के बेसिक नाम कौन से हैं ये आप सबसे पहले जान लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो ज़ुबान की इमेज आपको दिख रही है, इसके 4 नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इन पर आपने पूरा फोकस करना है और उनको अपनी कॉपी पर नोट करना है। सबसे पहले जो नाम है वो है अक़साए लिसान। अक़साए लिसान कहा जाता है ज़ुबान का पिछला वाला हिस्सा, यानी ज़ुबान की जो जड़ होती है, जहाँ से हमने क़ाफ़ और काफ के मुखारिज को सीखा था। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं अक़साए लिसान। दूसरा जो है वो है वस्ते लिसान। वस्ते लिसान कहा जाता है ज़ुबान का बीच वाला हिस्सा, ज़ुबान का मिड वाला पार्ट, जहाँ से हमने जीम, शीन और या गैर मदा को सीखा था। क्लियर हो गया? तो इसको भी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब जो यहाँ पर तीसरा हिस्सा है वो है हाफ़ाए लिसान। हाफ़ाए लिसान कहते हैं ज़ुबान का बगली किनारा। ज़ुबान का बगली किनारा कौन सा होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ुबान का जो ये साइड वाला पोर्शन है उसे कहा जाता है हाफ़ाए लिसान। अब हाफ़ाए लिसान के अंदर अदनाए हाफ़ा भी आता है, ग़साए हाफ़ा भी आता है, उसको अभी आप छोड़ दीजिए। अभी आप उसके साथ बिल्कुल टच ना करें। अभी आप फ़िलहाल यहाँ पर बेसिक इसको सीखें, याद रखें। तो हाफ़ाए लिसान कहा जाता है ज़ुबान का बगली किनारा। क्लियर हो गया? और जो चौथा है वो है तरफ़े लिसान। तरफ़े लिसान कहा जाता है ज़ुबान की नोक को। असल में तरफ़े लिसान ज़ुबान की नोक को नहीं कहा जाता, ज़ुबान की जो नोक है उसको कहा जाता है रासाए लिसान। लेकिन तरफ़े लिसान को हम क्यों कहते हैं ये ज़ुबान की नोक है? क्योंकि इसके अंदर ज़ुबान की नोक के साथ जो ये किनारे आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो ज़ुबान है ना, तो ये आगे जो हमारी नोक होती है, नोक के साथ यहाँ पर जो साइड है, किनारे होते हैं ना, साथ में एज जो होते हैं नोक के साथ, उसको असल में कहा जाता है तरफ़े लिसान। इसलिए हम ज़ुबान की नोक को किसके अंदर शुमार करते हैं? तरफ़े लिसान के अंदर। बस अभी आपने ये बेसिक 4 नाम याद रखने हैं। बाकी जो नाम है इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियोस में एक एक करके अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो फ़िलहाल आपने ये याद रखना है, ग़साए लिसान जो कि पिछला वाला हिस्सा है, वस्ते लिसान जो कि बीच वाला हिस्सा है, हाफ़ाए लिसान जो कि बगली किनारा है, ज़ुबान का साइड वाले जो किनारे हैं उसे कहा जाता है हाफ़ाए लिसान। और जो चौथा है, चौथा कौन सा है? तरफ़े लिसान। तरफ़े लिसान कहते हैं ज़ुबान की नोक को, ज़ुबान की जो टिप होती है और उसके साथ जो किनारे होते हैं उसको कहा जाता है तरफ़े लिसान। उसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो यही 4 हिस्से आपने अभी सीखने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़ुबान के हिस्से समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं दांतों की जानिब। अब दांतों के जो नाम है ये सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा दिमाग रखना है यहाँ की ओर, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सको। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो दांत होते हैं इनकी तादाद 32 होती है, यानी हमारे जो दांत होते हैं ये 32 होते हैं। इनमें 12 दांत होते हैं
और 20 धारें होती हैं। तो ये आप सब लोगों को मालूम होगा। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर इमेज को देख रहे हैं, ऊपर के दांत और नीचे के दांत ये दोनों सेम होते हैं, यानी शक्ल और सूरत के एतबार से नहीं कह रही बल्कि नाम के एतबार से सेम होते हैं। यानी जो ऊपर वाले दांतों के नाम होंगे वही नाम नीचे वाले दांतों के भी होंगे। इसको अपने जहन में रखो, अपनी कॉपी पर नोट करो। और इस इमेज पर आप क्या देख रहे हैं, आपको कलर्स भी दिए गए हैं दांतों के ऊपर। जो कलर्स बने हुए हैं वही नाम के आगे भी हैं। तो आप इनको ऐसे असिम्बल्स कर सकते हैं, यानी दांतों पर जो कलर है जैसे ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, ब्लू है, नेवी ब्लू, आप इनको मैच करके नाम के साथ तो आपको पता चलेगा। या फिर इंशाल्लाह क्लास ख़त्म होने के बाद क्या करेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा अच्छे से देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो अब बस आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ समझाने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले आप सनाया की तादाद कितनी है, 4 दांत हैं। ये कौन से दांत होते हैं, हमारे सामने के जो दांत हैं ऊपर वाले, इनको कहा जाता है सनाया। जब ऊपर के 2 दांत सनाया कहलाते हैं तो जाहिर सी बात है नीचे के 2 दांत भी क्या कहलाएंगे, सनाया। तो ऊपर के दांत सनाया ओलिया कहा जाता है, नीचे के दांतों को सनाया सुफला कहा जाता है। ये 4 दांत होते हैं, ऊपर के 2, नीचे के 2। उसके बाद आते हैं रुबैयात की तादाद ये भी 4 हैं। जैसा कि आप रेड कलर देख रहे हैं तो ये कौन से हैं और कहाँ पर हैं। देखिए, सनाया ओलिया के अगल बगल के जो दांत हैं, ऊपर के 2, नीचे के 2, कितने हो गए, 4। उसके बाद आता है अनयाब कहते हैं जो नुकीले दांत होते हैं, जो तेज़ दांत होते हैं। ये कब आते हैं, ये अब आते हैं रुबैयात के बाद, जो नेवी ब्लू कलर के अंदर है। नेवी ब्लू कलर पर आपने फोकस करना है। ऊपर के 2, नीचे के 2, कितने हो गए, 4। इसके बाद आता है ज़वाहिक किसे कहा जाता है, ज़वाहिक कहते हैं हंसने वाले दांतों को। जब भी हम खुलकर हंसते हैं तो हमारी धारें नजर आती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्लू कलर में। ऊपर के 2, नीचे के 2, कितने हो गए, 4। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है तवाहिन जो है ये 12 होते हैं, इनकी तादाद 12 है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं येलो कलर में। तवाहिन को हम कहते हैं पीसने वाले दांत, यानी जिससे हम खाना चबाते हैं, गोश्त चबाते हैं, रोटी चबाते हैं, वगैरह वगैरह। तो इनको हम कहते हैं पीसने वाले दांत, इनको तवाहिन कहा जाता है और इनकी तादाद 12 है। उसके बाद बच जाते हैं नवाजिज को हम कहते हैं जो विजडम टीथ्स होते हैं, जो हमारे आखिर वाले टीथ, ठीक है, ऊपर के 2, नीचे के 2, तो उन्हें कहा जाता है नवाजिज। अब आपने इनको अच्छे से याद करना है और कलर्स को मैच करना है, असिम्बल्स करना है, तो आपको ये इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। लेकिन पूरा दिमाग लगाकर, रटा लगाकर नहीं याद करना, बल्कि दिमाग से याद करना है। सनाया, उसके बाद रुबैयात, फिर अनयाब, फिर ज़वाहिक, फिर तवाहिन, नवाजिज। तो ये 6 चीज़ें आपने याद करनी हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा दांत कहाँ पर है। ये आपको क्यों याद करने हैं, जब आप कल को दांत का मुखरिज सीखेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए जुबान जो है क्या वो तवाहिक के साथ लगती है, क्या वो अनयाब के साथ लगती है, क्या वो तवाहिन के साथ लगती है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हरूफ कहाँ पर अदा हो रहा है। तो इससे आपको मुखारिज सीखना आसान होगा और आप मुखारिज जो है सही तरीके से अदा कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। इन नामों को आपने लाजमन याद कर लेना है ताकि आप मुखारिज को और बेहतर तरीके से जान सके। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो आपने दीनी बहन भाइयों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है वो हमारे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप खुश रहें, सलामत में रहें, अमन में रहें, हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।